अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आपने ऑनलाइन वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप पर अपने ग्रीवेंस फॉर्म को कैसे सबमिट करवाना है, इसका डिटेल प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम की तमाम नर्सिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकें। और यहाँ पर हम तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को डिटेल्ड वीडियो के साथ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पर हम तमाम की तमाम नर्सिंग के रिलेटेड मेरिट लिस्ट, गैजेट लिस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर हम तमाम के तमाम नर्सिंग के एडमिशन के रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्रोवाइड करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मस्ट फॉलो करना है आपने। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुछ इस तरह से पिनास का इंटरफेरेंस आपको शो हो रहा होगा जब इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे। तो अगर आपने टैब या लैपटॉप पर ओपन किया है तो आपको स्मूथ इंटरफेरेंस शो हो रहा होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल पर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सब चीज़ें एक साइड पर शो हो रही होंगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आपने फर्दर प्रोसीड करना है। ये वेबसाइट का इशू है। तो मैं यहाँ पर टैब यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। तो 28 जनवरी को पिनास ने अपनी वेबसाइट पर मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे रिमूव कर दिया कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, जो कि उन्होंने बताया नहीं किस वजह से उन्होंने रिमूव की अपनी वेबसाइट से मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट को। लेकिन अब 7 फरवरी को उन्होंने दोबारा मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों की इकट्ठी उन्होंने गैजेट लिस्ट डिस्प्ले कर दी है। तो आपने सिंपली मॉर्निंग की गैजेट लिस्ट पर जाना है और वहाँ पर जाके अपना नेम सर्च करना है। जैसे मैं अपना नेम सर्च करूँगा, मैंने भी स्टूडेंट्स को अप्लाई का तरीका बताने के लिए अपना अप्लाई कर दिया था। तो जैसे ही मैंने अपना नेम सर्च किया है तो मेरा नेम यहाँ पर शो हो गया, मेरी एप्लीकेशन शो हो रही है। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, नेम विद फर्दर डिटेल्स सब कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेटस में आपने देखना है। अगर स्टेटस में यहाँ पर आपका अप्रूव्ड लिखा आ रहा है तो समझे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है और कंप्लीटेड है और उसमें कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर स्टेटस में इनवैलिड लिखा आ रहा है तो फिर आपने फर्दर प्रोसीड करना है, ग्रीवेंस की तरफ जाना है। अब लास्ट टाइम क्या प्रोसेस था, जब ग्रीवेंस लगी थी लास्ट टाइम, तो तब आपने सिंपली अपनी आईडी लॉगिन की थी। जब आपने अपनी आईडी लॉगिन करी थी तो वहाँ पर आपको रेड बॉक्स में इशू शो हो रहा था जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कोई इशू नहीं शो हो रहा। आपने सिंपली यहाँ पर गैजेट लिस्ट से ही मालूम करना है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है या फिर इनवैलिड है। इसी तरह अगर आपने सिर्फ मॉर्निंग में अप्लाई किया था तो आप मॉर्निंग में चेक करेंगे अपना नाम, अपनी एप्लीकेशन स्टेटस के अप्रूव्ड है या इनवैलिड है। अगर आपने इवनिंग में भी अप्लाई किया था तो आप इवनिंग में भी चेक करेंगे कि मेरा स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड है या इनवैलिड है। इवनिंग की गेस्ट लिस्ट मैंने ओपन किया है तो मुझे ऐसे शो हो रहा है सबके स्टेटस अप्रूव्ड हैं। अब जिनके अप्रूव्ड हैं उन्होंने कुछ नहीं करना, जिनकी इनवैलिड है उन्होंने ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करना है। ये ग्रीवेंस अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन ग्रीवेंस पर क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स पुट करनी है। सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर, किस डिग्री में अप्लाई किया था आपने वो सिलेक्ट करनी है, बीएसएन जेनेरिक 4 इयर्स। उसके बाद आपने अपना नेम पुट करना है जो कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त वहाँ पर पुट किया था। अपना नेम लिखने के बाद एग्जैक्ट नेम जो कि आपने एप्लीकेशन लिखते वक्त पुट किया था वही आपने लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी भी आपने वही प्रोवाइड करनी है जिस पर आपका लॉगिन अकाउंट वगैरह बना हुआ है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पर नीचे फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर एप्लीकेशन आईडी, फ़ॉर्म नंबर या फिर सीएनआईसी नंबर या फिर सेल नंबर, इन तमाम चीज़ें ये आपकी वही एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन में पुट की थी। तो यहाँ पर कोई वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें अपनी प्रोवाइड कर दी हैं। फॉर एग्जांपल फ़ॉर्म नंबर, सेल नंबर, सीएनआईसी नंबर, तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आपने भी इस तरह अपना सब कुछ प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपने टाइटल पुट करना है। टाइटल में सिंपली आप किस चीज़ के लिए ग्रीवेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ग्रीवेंस बी फॉर बीएसएन एडमिशन मॉर्निंग सेशन 2025, अगर आप मॉर्निंग के लिए ग्रीवेंस दे रहे हैं तो मॉर्निंग, नहीं तो आप इवनिंग के ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर इवनिंग को मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रीफली सा एक मैसेज पुट कर देना है कि माय करंट एप्लीकेशन स्टेटस इज इनवैलिड, आई हैव अटैच्ड द इमेजेस ऑफ माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with the details also on WhatsApp grievance by the number mentioned above in the form, please follow up my request and approve my application। यहाँ पर आपने ब्रीफली से एक मैसेज पुट कर देना है। उसके बाद आप नीचे फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। फ़ाइल में अगर आपको लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ब्लरी था तो आपने वो पुट कर देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। नहीं तो आपने सिंपली सीएनआईसी की फ्रंट पिक्चर अपलोड कर देनी है यहाँ पर। फ्रंट पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने नीचे कैप्चा फिल करना है। जैसे यहाँ पर नीचे लेटर्स दिए होंगे आपने स्टेप बाय स्टेप कैप्चा पुट करते जाना है वहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर स्मॉल ई, कैपिटल ENGH2 है। ये पुट करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।
अब एक दफ़ा पूरी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेते हैं। आपने अप्लाई फॉर में बीएसएन जेनेरिक 4 ईयर्स को सिलेक्ट करना है। एप्लीकेंट नेम आपने पुट करना है एग्ज़ैक्टली अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म के मुताबिक। अपनी ईमेल आईडी जिस पर आपका अकाउंट बना हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी, फ़ॉर्म नंबर, सेल नंबर, सीएनआईसी नंबर सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। टाइटल में आप मॉर्निंग के अप्लाई कर लिया या इवनिंग के लिए ग्रीवेंस के अप्लाई करना है वो पुट करना है आपने। और मैसेज में आपने डिटेल सी थोड़ी-सी डिटेल दे देनी है अपनी इनवैलिड रीज़न की। उसके बाद आपने इमेज पुट करनी है अपनी सीएनआईसी की फ्रंट की या फिर कोई अगर आपका ब्लरी डॉक्यूमेंट है तो उसकी। इन सब चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपकी वेबसाइट पर आपका ग्रीवेंस फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि आपने व्हाट्सएप पर ग्रीवेंस फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप पर ग्रीवेंस पर क्लिक करना है, थोड़ी देर आपने वेट करना है क्योंकि ऐसे लोडिंग में टाइम लगेगा और डायरेक्टली आपका पीएचएफ का अकाउंट ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही इसका नंबर सेव करके रखा हुआ है पीएचएफ लाहौर के नाम से। तो यहाँ पर मुझे इसका नेम शो हो रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पर उसका नंबर शो होगा। अब आपने यहाँ पर भी अपनी सारी एग्ज़ैक्टली सेम डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना नेम प्रोवाइड करेंगे, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जिस पर आपका अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद अपनी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, चालान नंबर, अपना सेल नंबर जिस पर आपने अकाउंट बनाया था और अपनी सीएनआईसी नंबर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स पहले से लिख कर रखी हुई थी, आप ऐसे डिटेल्स यहाँ पर अपनी सारी प्रोवाइड करेंगे। तो नीचे भी यहाँ पर एक आपने डिटेल मैसेज बनाकर यहाँ पर पुट कर देना है कि मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ सबमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस किया जाए और अप्रूव किया जाए। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने पुट करने के बाद आपने अपने यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपनी डिटेल्स देने के बाद आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपके सीएनएससी की फ्रंट पिक्चर होनी चाहिए, बैक पिक्चर होनी चाहिए, आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर होनी चाहिए, आपके एफएससी के रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर होनी चाहिए, आपकी डोमिसाइल की पिक्चर होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक़्त वहाँ पर अपलोड किए थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपने पुट करने हैं और ये याद रहे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ब्लरी ना हो क्योंकि ब्लरी डॉक्यूमेंट की वजह से ही आपकी जो है एप्लीकेशन इनवैलिड और रिजेक्ट होती है। आपने अपना चालान फॉर्म की पिक्चर अपलोड करनी है और तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हो सके तो अपनी करीबी कंप्यूटर शॉप से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को एक ही दफ़ा स्कैन करवा लें और उसे कहें कि हमें इसे जेपीजी फॉर्म में दे, पिक्चर फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में भी दे और यहाँ पर आपने जेपीजी पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर आपने अपलोड कर देने हैं, व्हाट्सएप चैनल के साथ अटैच कर देने हैं। उम्मीद है आपको समझ लग चुकी होगी कि आपने ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे ग्रीवेंस फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है। अगर मेरिट की बात की जाए तो मेरिट तकरीबन सेम रहने के चांसेस हैं। अगर फ्लक्चुएट हुआ भी तो पॉइंट्स में मेरिट ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट होगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। बाकी फाइनल मेरिट तभी पता चलेगा जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो होपफुली आपको सारा प्रोसीजर समझ लग गया होगा। अगर अभी तक आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर हम डिटेल प्रोसीजर अपलोड करते हैं हर चीज़ के रिलेटेड, तमाम के तमाम नर्सिंग के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड और गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के रिलेटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।